कर दे। अच्छा, अपना वाईफाई में ही कोई बात को नहीं करते। सभी को नमस्कार, सलाम, नमस्ते और जय हिंद, जय श्री राम, आदाब। हाय हेलो सभी को। एक बार जो भी साथी जुड़ चुके हैं कमेंट करें, क्या ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रहा है, बताएं एक बार। जो भी साथी जुड़ चुके हैं सभी को प्रणाम भाई। और जो भी मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, नमस्कार दोस्त, मैं मंजीत मोना, आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। एक बार बताने का थोड़ा कष्ट करें, क्या ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रहा है। ऑल ओके, ऑल इज वेल, सब प्रॉपर है। ग्रेट ग्रेट, सभी गुड आफ्टरनून भाई। और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ एक खूबसूरत सा टॉपिक स्टार्ट करना था हमने, और टॉपिक की हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय, ठीक है। बेसिक चीजें हो ही गई थी ना अपनी, बाकी जो कुछ एक बातें रहती होगी वो आज कवर कर लेंगे, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है जी, यानी कि शेषफल प्रमेय। सीईटी सेकंड पेपर में यही आएगा भाई, कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या देंगे क्या नहीं देंगे। आपकी तरह हमारा भी पहला पहला प्यार होगा एनटीए के साथ में, तो वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट, बट हाँ, अगर इस टॉपिक को टच किया गया तो जो चीज़ें यहाँ हम करने वाले हैं तो उनसे चीज़ें बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। जो चीज़ें बाहर नहीं जाएगी, जिस जिस भी टॉपिक को अपन ने टच किया ना, उस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगी चीज़। सभी को राम राम, जय श्री राम। शनिवार और रविवार को क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। तो एक बार चल रहे हैं कहीं ये कांडों से। चलो स्टार्ट करें, बताओ एक बार। बताएं दोस्त, कर दें स्टार्ट, ठीक है। तो एक बार बिल्कुल से बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन करने से पहले एक बार इस क्वेश्चन का बेसिक सा पार्ट समझ लो। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई 23 है, ठीक है। 23 है और इसने कहा कि मुझे 4 से भाग कर दो, ठीक है। 4 से भाग कर दो। कमाल करते हो आप लोग, आज हेयर बैंड नहीं लगा रखा, क्या बात है। कोई ना, देखो यहां देखा करो, ठीक है। 4 को भाग करने के लिए कौन मिल गया, अपने का 23 मिल गया। तो एक बार तो इन दोनों के लिए समझ लो, इन दोनों के लिए समझ लो कि ये जो 4 है ना, ये जो 4 है, इसको कहा जाएगा ये भाजक है। क्या कहा जाएगा, भाजक। और इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसको, डिवाइजर बोल देते हैं, या डिवाइडर बोल देते हैं, ठीक है। डिवाइजर। और डिवाइजर बढ़िया वर्ड रहता है, क्योंकि डिवाइडर वगैरह जो शब्द है वो गानों में यूज होने के लिए डिजाइन कर रखा लोगों ने। एड़ी उत्ते आइए लिए ऐसी डिवाइडर चढ़ चढ़ दिए रेंज रेंज हिक्का उत्तो नहीं। 23 क्या है, तो 23 क्या होता है, भाज्य। अच्छा, भाज्य को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो जवाब बनता है जी डिविडेंड। क्या बनता है, डिविडेंड। डिविडेंड। अच्छा, कितने में भाग लग गया, तो जवाब बनेगा 5 पे, 4 पंजे 20, ठीक है। कितना बच गया अपने का, 3। अच्छा, ये 3 के बारे में सबको पता है कि यही कौन है, सेफल, यानी कि रिमाइंडर है, जिसके बारे में अपन ने अब और ज्यादा स्टडी करना है रिमाइंडर के बारे में। परंतु अभी पहले दो चार क्वेश्चन जो अपन करेंगे बेसिक से, ये 5 कौन है, वो रहेंगे कि जहां पर ये चारों की चारों चीजें अटैच कर रखी है, तो 5 का नाम क्या होगा, भागफल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योशेंट बोल देते हैं, क्योशेंट, ठीक है, क्योशेंट।
अच्छा, ये जो चीजें अपन अभी अभी करी है ना, भाई स्टार्टिंग में स्केजुअल में डलवाई थी क्लास, और मैं माफी चाहूंगा अगर आप लोग इंतजार में बैठे रहे, तो वो एट ए टाइम ही मेरे को काम हो गया था, और फिर भी ये था कि हाँ मैं 3 बजे ना सही 3:15 या 3:30 तक पहुंच जाऊंगा, क्लास ले पाऊंगा, बट इतने कांड नहीं बलिए थोड़ा, तो वो तंग करते ही रहते हैं भाई। अब मैं ये कह रहा था कि भाई चार चीजें हो गई, कौन कौन सी होगी? एक तो भाजक, यानी कि डिवाइजर। देखो, सिंपल सा काम है, जिसके लास्ट में क्या आता है ना, जिसके लास्ट में क्या आता है वो भाग करने का काम करता है। जैसे कि भाजक हुआ, वर्तक हुआ, अपवर्तक हुआ, विभाजक हुआ, यानी कि जिसके लास्ट में क्या आता है ना उसका काम क्या होता है? भाग करने का काम होता है। वहीं जिसके लास्ट में यह आता है ना, यह आता है, उसका काम भाग होने का होता है। क्लियर है मेरी बात? भाज्य, जैसे वर्त्य हुआ, अपवर्त्य हुआ, विभाज्य हुआ, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिविडेंड, डिविडेंड बोल देते हैं, ठीक है, डिविडेंड यानी कि भाज्य। अच्छा, भागफल क्या होता है? जो भाग करने पर फल मिला है, यानी कि क्वोशेंट। जैसे भाग करने पर फल कितना मिला आपको, तो आप कहोगे कि 5 मिला। अच्छा, कितना शेष रह गया? फिर भी 23 को हम भाग करना चाहते थे, फिर भी कितना शेष फल रह गया? तो आप लोग कहोगे कि 3 शेष फल रह गया था। कितना रह गया? 3 रिमाइंडर रह गया, शेषफल रह गया था। तो इसको हमने क्या नाम रख दिया? रिमाइंडर, यानी कि 3 को शेषफल का नाम दे दिया। अब मेरी बात को आराम से समझो, अगर मैं चाहूं तो क्या इन चारों को मैं एक ही लाइन के अंदर बांधने का काम कर सकता हूं? तो जवाब बनेगा बिल्कुल बांधा जा सकता है। इनको कैसे बांधा जा सकता है, एक बार देखना मैं ठीक लिख रहा हूं क्या ये बात, कि मैं अगर ऐसा लिखना चाहूं कि भाई जो 23 है ना ये बराबर कैसे है, तो आप बोलोगे कि 4 और 5 की गुणा कर दो, 4 और 5 की गुणा कर दो, और इस गुणनफल में 3 जोड़ दो, इस गुणनफल में 3 जोड़ दो। तो आप कहोगे बिल्कुल जायज बात है कि भाई 23 इसी के बराबर है, 4 पंजे 20 और 3 23 इसी के बराबर है। अब इनका नाम लिख देते हैं, ठीक है, अब इनका नाम लिख देते हैं। जैसे 23 का नाम क्या है? तो आपने कहा भाज्य है। इंग्लिश वाले ऊपर देख करके लिख लेना भाई, क्यों? भाज्य यानी कि डिविडेंड इक्वल्स टू किसके है? तो 4 का नाम क्या है? आपने कहा भाजक यानी कि डिवाइजर है, डिवाइजर है, गुणा में 5 का क्या नाम है? आपने कहा भागफल है, यानी कि क्वोशेंट है। इंग्लिश वाले ऊपर से देख करके नाम लिख लेना, ठीक है, डबल डबल नहीं लिख रहा। पॉजिटिव एज इट इज, और 3 का क्या नाम है? तो आपने कहा शेषफल, यानी कि रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक फॉर्मूला है जिसके अंदर इन चारों को बांधा जा सकता है। क्या कर दिया मैंने कि भाज्य जो होता है ना, डिविडेंड, वो बराबर किसके होता है? भाजक और भागफल का गुणनफल और जमा में शेषफल। मैं ये चाहता था जब मैंने 23 और 4 का एग्जाम्पल लिया, कि ये जो बात है ना यहां पर जो मैंने लिख रखी है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल, इसको इसको आप रटने का काम ना करके समझने का काम करें, क्योंकि ये बात ना आपको ऑलरेडी पता है। ये जो यहां लिख रखे है ना मैंने, ये वाली जो बात है, ये आपको ऑलरेडी पता थी, सबको पता थी कि 23 कैसे बनने वाला है। इन दोनों के गुणनफल और उसमें इसका जोड़ कर दिया जाए, इस गुणनफल में इसका जोड़ कर दिया जाए, इन दोनों के गुणनफल में इसका अगर एडिशन कर दिया जाए तो ये बन जाएगा बीच वाला, यानी कि 23। अब मैंने सिर्फ क्या किया है, इनका नाम लिखने का काम किया, यानी कि भाज्य बराबर किसके होता है? जो बीच वाला है, भाजक और भागफल का गुणनफल और जमा में शेषफल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट कर दो दोस्त। ऐसा है, आप लोगों का हो सकता है दिमाग बहुत तेज हो, पर मुझे बेसिक सी बातें बतानी पड़ती है, ठीक है। तो मैं मानता हूँ थोड़ा आप वो रहते हो इम्पेशेंट इन चीज़ों को लेकर के, मुझे भी पता है। आप मेरे ऊपर देखो ना, मैं तो कितनी दफ़ा कर चुका इन चीज़ों को, फिर भी मैं हर बार करता हूँ इन चीज़ों को। तो आपका दिमाग अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है, पर उनके बारे में भी थोड़ा सोचा करें कि जिनको नहीं पता होगा उनको तो बतानी पड़ेगी ना बातें। पहला क्वेश्चन देखो एक बार, ठीक है। ये लिख रखा है इस क्वेश्चन में कि भागफल शेषफल का 4 गुना है, ठीक है, और भाजक भागफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 हो तो भाज्य का मान क्या है? यानी कि क्वोशेंट इज 4 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर, डिवाइजर इज 2 टाइम्स ऑफ द क्वोशेंट, इफ रिमाइंडर इज 5 देन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ डिविडेंड, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना वो फॉर्मूला भी यूज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि किस चीज को कहाँ रखा जाता है और कैसे कैसे इनका काम होता है। तो आप एक बात बताएं, जब इसने ये कहा कि शेषफल का मान, इसने जब ये कहा कि शेषफल का मान कितना है, तो आपने कहा 5 है, यानी कि इसने किसकी वैल्यू दे रखी थी? रिमाइंडर वाज 5, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 5, यानी कि शेषफल का मान कितना है? आपने कहा 5। तो शेषफल यहां आता है, गलत तो नहीं कह रहा हूं, शेषफल यहां आता है, शेषफल यहां आता है।
अब यहाँ भाजक, यहाँ भाज्य, यहाँ भागफल आना है और यहाँ शेषफल। इन चारों में से इसने अगर किसी की वैल्यू फिक्स कर रखी है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो शेषफल की, तो सबसे पहले मैंने उसको लिख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स कर रखी है। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने फिक्स कर रखी है। अब आगे इसने कहा भागफल जो है शेषफल का 4 गुना है, यहां आएगा भागफल और वो इसका ही 4 गुना है, वो इसका 4 गुना है, यानी कि मैं कहूंगा कि 5 चौके 20 हो गया। फिर जो भागफल है अगर शेषफल का 4 गुना है तो शेषफल 5 था, 5 का 4 गुना 20 हो गया। इसने कहा भाजक जो है भागफल का 2 गुना है, भागफल अगर 20 है तो इसका 2 गुना कौन बनेगा, भाजक, यानी कि कौन बन गया आपने कहा 40। आपसे पूछा गया है कि यहां कौन है, यानी कि भाज्य कौन है, डिविडेंड कौन है, और अभी मैं बता करके हटा कि यहां कौन आएगा बीच में, तो आप कहोगे कि लेफ्ट और राइट वाले के आपस में मल्टीप्लीकेशन, यानी कि भाजक और भागफल यानी कि डिवाइजर और क्वोशंट का मल्टीप्लीकेशन, और इस मल्टीप्लीकेशन के रिजल्ट में जोड़ देते हैं 5 को और वो किसकी वैल्यू बन जाएगा, आप कहोगे भाज्य की। तो 40 और 20 की गुणा कितनी होगी, आपने कहा 800 होगी, और गुणा में 5 सॉरी जमा में 5 कर देंगे, कितने के बराबर हो जाएगा, 805 के बराबर हो जाएगा, और वही किसकी वैल्यू होगी, तो आप लोगों का जवाब रहेगा कि जी ये भाज्य यानी कि इसकी वैल्यू रहेगी, डिविडेंड की वैल्यू रहेगी। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जहां क्या लिखा हुआ है 805। इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट नहीं बना होगा मेरे ख्याल से, है ना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है कि भाजक भागफल का 3 गुना है। ठीक है, भाजक क्या है, भागफल का 3 गुना है। भाजक क्या है भाई, भागफल का 3 गुना दे रखा है, और भागफल शेषफल का 2 गुना है। यदि भागफल 6 हो तो भाज्य का मान क्या होगा, डिवाइजर इज 3 टाइम्स ऑफ द क्वोशंट एंड क्वोशंट इज डबल ऑफ द रिमाइंडर। इफ क्वोशंट वाज 6 देन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ डिविडेंड। फिर से हम क्या करेंगे, यही इंस्ट्रूमेंट्स उठाएंगे, इस बार फिर से वही इंस्ट्रूमेंट उठाएंगे। इस बार वैल्यू किसकी फिक्स कर दी इसने, इसने ये यहां पर लिख रखा है कि यदि भागफल 6 है, देखो एक की वैल्यू तो इसको फिक्स करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वोशंट की वैल्यू इस बार इसने कितनी फिक्स कर दी, 6 के बराबर, यानी कि इस बार भागफल की वैल्यू फिक्स है 6 के बराबर। अब पहली लाइन पे चले जाओ, इसने क्या कहा, भाजक जो है ना वो भागफल का 3 गुना है, यानी कि भागफल का 3 गुना ना भाजक बनेगा, यानी कि इसका 3 टाइम क्वोशंट का वो डिवाइजर बनेगा, तो कितना बन गया, 18 बन गया। अब इसने आगे कहा जो भागफल है वो शेषफल का 2 गुना है, जो भागफल है वो शेषफल का 2 गुना है, यहां एक शेषफल है यानी कि रिमाइंडर, और इसका 2 गुना 6 बनता है, यानी कि ये शेषफल है और रिमाइंडर है, इसका अगर डबल करो ना तो मेरे को क्वोशंट मिलता है, यानी कि शेषफल का 2 गुना करने पर मेरे को भागफल मिलता है। तो यहां कितना रखूं जिसका 2 गुना करने से 6 मिले, जवाब बनेगा जी 3। जवाब क्या मिलेगा, 3। अब हमसे फिर से यही पूछा गया कि यहां बीच में बता दो कौन है, यानी कि डिविडेंड की वैल्यू। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं कि लेफ्ट और राइट वाले की मल्टीप्लीकेशन यानी कि भाजक और भागफल की, और इसमें किसको जोड़ दिया जाएगा, रिमाइंडर को। तो 18 और 6 की गुणा कितनी हो जाएगी, 108 में 3 जोड़ने पर कितना मिलेगा, 111, यानी कि 111। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 111 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। क्लियर है, किसी का कोई इश्यू तो नहीं रहा होगा, आगे बढ़ने का काम करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। आगे फिर से सेम सा क्वेश्चन, आगे फिर से सेम सा क्वेश्चन, शायद आप लोगों को क्लियर ना दिखाई पड़ रहा हो, पर मैं पढ़ देता हूँ ये बोला क्या गया है, एक बार सुन लो। ये कह रहा है शेषफल भाजक का आधा है, भागफल शेषफल का 10 गुना है। यदि शेषफल का मान 7 रहा हो तो भाज्य का मान क्या है, यानी कि इफ द रिमाइंडर इज हाफ ऑफ द डिवाइजर, क्वोशंट इज 10 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर, एंड इफ r इज इक्वल्स टू 7 देन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ डिविडेंड। यानी कि आर जो मैंने लिख रखा है वो लिख रखा है रिमाइंडर के लिए, और आगे पूरे टॉपिक के लिए बता देता हूं, मैं बार बार आर लिखने का काम करूंगा और आप लोग समझना कि आर का मतलब क्या है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल है। ठीक है, फिर से हमने वही इंस्ट्रूमेंट उठाया, इसने किसी की वैल्यू फिक्स कर रही थी, आप कहोगे बिल्कुल कर रखी है। इसने कहा शेषफल का मानना 7 के बराबर है, यानी कि इफ आर इज इक्वल्स टू 7, यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू इसने फिक्स कर रखी है 7 के, तो शेषफल मुझे 7 आ गया। अब इसने कहा कि जो शेषफल है ना वो भाजक का आधा है, यानी कि जो शेषफल है ना इस भाजक का हाफ है, इसका आधा है, यानी कि इसका आधा, यानी कि इसकी अगर मैं आधे से गुणा कर दूं 1/2 से तो मुझे 7 मिल जाए। आप कहोगे यहाँ कौन है, फिर यहाँ पर 14 है, फिर भाजक हो गया, यानी कि डिवाइजर की वैल्यू आ गई। इसने अगली लाइन में कहा है भागफल जो है शेषफल का 10 गुना है, यहाँ जो आएगा ना वो शेषफल का 10 गुना आएगा, और शेषफल का 10 गुना कितना हो जाएगा, 70, यानी कि 70 हो जाएगा। आपसे पूछा गया कि यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, तो आप कहोगे इन दोनों की गुणा 980 में 7 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा, 987 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट वन।
ठीक है, बहुत आराम से हो गए ना, कोई लंबी चौड़ी कहानी थी नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन आना स्टार्ट होते हैं। जो अपन ने लास्ट जो अपना एपिसोड लगाया था अपन ने, वो रिमाइंडर थ्योरम का तो नहीं था, किसी और टॉपिक का था, बट मैंने उसमें करवाया था आप लोगों को, अगर आप लोगों ने अटेंड किया हो तो वो पूरा लास्ट में जाकर के मैंने रिमाइंडर थ्योरम के ना कुछ एक बेसिक से रूल से बताए थे कि भाई ये रिमाइंडर थ्योरम में ना ये रूल फॉलो किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है, जैसा जैसा हमें एक्सपीरियंस होता है, हम लोग उनका यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, देखना, इसने कहा एक संख्या n है जिसको 5 से भाग करने पर ना 3 शेष आता है। 2n को 5 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? ठीक है, कल ना रिमाइंडर थ्योरम का एक क्वेश्चन मैंने आपके पास सोल्व करके भेजा था, अगर वो मेरे को आप पॉइंट आउट कर सको दोबारा से। मैंने चैट ना सारी की सारी क्लियर कर देता हूँ, सारी हर रोज। तो एक बार आप भेज दो, रिमाइंडर कुछ लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, लाल से कलर में था कुछ समथिंग, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, देख लेना एक बार। लाल सा पेज था, मतलब उसका जो इमेज थी उसका, देख लो एक बार। वो क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन था, इन क्वेश्चंस के बाद में कर लेंगे उसको। ये कह रहा है एक संख्या n को 5 से भाग करने पर ना 3 शेषफल आता है। अगर 2n को यानी कि n के डबल को 5 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा? व्हेन n डिवाइडेड बाय 5 देन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 3। इफ 2n इज डिवाइडेड बाय 5 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर? अब एक बात को समझ लो आराम से, एक बात को समझ लो। अगर n को 5 से भाग करने पर, n को 5 से भाग करने पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल 3 आया है, तो इस n के साथ आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे, इस n के साथ ना आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे, इस n के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करोगे वही आपके रिमाइंडर के साथ हो जाएगी, क्योंकि आपका जो है डिवाइजर नहीं बदल रहा है। ठीक है, ग्रेट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है। जो कह रहे हैं कि ऑप्शन ए आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर राइट बनेगा 1। अब मैं ये कह रहा था कि आप अगर n के साथ जो भी ऑपरेशन करोगे ना वही रिमाइंडर के साथ हो जाएगा। अब किसको डिवाइड करना है? 2n को, यानी कि आपने क्या कर दिया? n से 2n कर दिया, तो मैं कहूंगा आपने n को डबल कर दिया, तो रिमाइंडर जो अब होगा ना, रिमाइंडर जो होगा वो भी डबल हो जाएगा। और 3 का डबल कितना हुआ? 6। परंतु हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन में 6 है और उसके बावजूद भी ये सही नहीं हो सकता, उसके बावजूद भी ये सही नहीं हो सकता। इसकी वजह क्या है? सिर्फ इसकी इतनी सी वजह है कि हम जिससे भाग कर रहे हैं वो किससे भाग कर रहे हैं? 5 से। और जिस संख्या से भाग किया जाता है उसके बराबर भी शेषफल नहीं हो सकता, उससे छोटा ही शेषफल होना चाहिए, यानी कि उससे बड़ा शेषफल तो होना दूर की बात। तो अगर ये सही है तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इसको ठीक कैसे करना है? तो इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, रीडिवाइड, यानी कि इस 6 को 5 से भाग कर दो और अब जो रिमाइंडर आएगा वो सही होगा। और वो रिमाइंडर कौन होगा? अगर 6 को 5 से भाग किया जाए तो ए बनेगा, यानी कि 1। ठीक है, आराम से हो गई बात। ठीक है, अब एक बात याद रखना, अगर यहां n का स्क्वायर कर देता, अगर यहां बोल देता कि भाई n स्क्वायर को 5 से भाग करना है, तो भी हम यही करते। रिमाइंडर का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। और ये 9 गलत होगा, तो इसको सही करने के लिए रीडिवाइड, तो 5 से 9 को दोबारा भाग कर देंगे, सही शेषफल कितना होगा? 4। अगर ये n का 3 गुना कर देता, अगर ये n का 3 गुना कर देता, तो हम भी क्या कर देते कि रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा? 3 गुना, 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 9। अब ये 9 गलत है क्योंकि 5 से बड़ा रहा है, तो इसको रीडिवाइड कर देंगे और कितना हो जाएगा? 4। ये ऐसे करते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ाते हैं इस बात को। ये कह रहा है x को 7 से भाग करने पर शेषफल 4 बचता है। नहीं दिख पा रहा हुआ शायद, एक सेकंड रुको, ये लो। ये कह रहा है कि x को 7 से भाग करने पर शेष 4 बचता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर को 7 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा? अब जब आपने x को भाग कर लिया 7 से, और आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आया था? 4 आया था, रिमाइंडर वाज 4। ठीक है, रिमाइंडर कितना था? 4 के बराबर। अब किसको भाग करना चाहते हो आप? एक्स स्क्वायर को। एक्स का अगर स्क्वायर हो चुका है तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा, और रिमाइंडर पहले 4 था तो स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। अब 16 में गड़बड़ क्या है? ऑप्शन में तो दे रखा है, पर गलत क्यों होगा? ये सीधी सी वजह इतनी सी है कि ये जो जिससे हम भाग कर रहे हैं ना 7 से, उससे बड़ा है, तो रीडिवाइड करके इसको करेक्ट किया जा सकता है। तो 7 दूने 14, कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। 6 नहीं आएगा, मुझे नहीं पता आपने क्या गड़बड़ कर दी, पर 6 नहीं आएगा। 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, और 16 को 7 से भाग करते तो 7 दूने 14, यानी कि 2 बचेगा। क्लास 7 सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 1 नहीं चल रहा। ठीक है, क्लास 7 सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 1 लिख लीजिएगा, वो क्लास नहीं चल पा रही है किसी की।
देख लेना एक बार, ठीक है जी। आगे करें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है जेड को 11 से भाग करने पर। अब ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि किसी को तकलीफ दे पाएगा। ये क्वेश्चन अब आप लोग खुद से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, देखना एक बार जरा इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि जेड को 11 से भाग करने पर 2 शेष बचता है, 3 जेड को 11 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा? व्हेन जेड डिवाइडेड बाय 11 देन रिमाइंडर वाज 2, इफ 3 जेड डिवाइडेड बाय 11 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर? तो शेषफल क्या होगा, बता सकते हो? करो ट्राई एक बार। ये नहीं है भाई, दूसरा है, प्रॉफिट एंड लॉस का वन करो। ये नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल लिखा हुआ था उसमें, एग्जैक्ट याद नहीं है। और करो ट्राई एक बार, अगर मिल सके तो। धन्यवाद, काफी अच्छा क्वेश्चन था। आ गया हुआ इस क्वेश्चन का आंसर? करेक्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? 6 के बराबर बनेगा। देखो सीधी सी बात ये है कि अगर हमने रिमाइंडर, पहले अगर रिमाइंडर हमने 2 निकाला था और अब उसी जेड का हम 3 गुना करना चाहते हैं, उसी जेड का हम 3 गुना करना चाहते हैं, तो शेषफल का भी 3 गुना हो जाएगा। और इस बार 2 का 3 गुना कितना हुआ? 6। देखो रिमाइंडर गलत कब होता है, रिमाइंडर गलत कब होता है? 2 तरीके से रिमाइंडर गलत होता है। या तो पहली चीज रिमाइंडर गलत कब होता है, या तो वो नेगेटिव में आ जाए, या फिर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा आ जाए। और अगर वो बड़ा आता है तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या कर लिया जाता है? आप बोलोगे रीडिवाइड, यानी कि दोबारा भाग कर लिया जाता है। अगर वो नेगेटिव में आता है तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या कर लिया जाएगा? उसको जो जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। कभी नेगेटिव 2 से शेषफल आ गया और हम भाग कर रहे थे 9 से, तो 9 के साथ नेगेटिव 2 जोड़ देंगे, यानी कि 7 के बराबर रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो अपलोड नहीं हुई है, बोल दिया भाई, हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये दिख ही नहीं रहा हुआ यार, देखना दिख रहा है क्या? ये लो, देखना एक बार, कोशिश करो। ये कह रहा है ए को 5 से भाग करने पर शेष शून्य आता है। ए कोई संख्या है जिसको 5 से भाग करा अलग से और शेष पर शून्य आ गया, मतलब वो 5 से पूरी पूरी भाग हो रही थी। बी को 5 से भाग करने पर शेषफल 4 बचता है। यदि ए व बी के योग को 5 से भाग करने किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, बताओ? मिल गया? हाँ यही है, थैंक यू। देख था ना रेड इंक में? हाँ ये है। ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए था अगर आप लोगों ने वो बेसिक उठा रखा, वहां से कर रखा है कवर। देखना एक बार, क्वेश्चन सबके समझ में आ गया? दो संख्याएं हैं मेरे पास में, एक तो है ए, एक तो है मेरे पास में ए। अब मैंने आपसे कहा था कि ए व बी के बीच में जो मर्जी ट्रांजैक्शन करवाई जाए, जो मर्जी ऑपरेशन इनके बीच में लगा दें, चाहे दोनों के वर्ग का योग कर दें, या दोनों के वर्ग का अंतर कर दें, या फिर दोनों का गुणा कर दें, या दोनों का योग कर दें, तो वही इनके रिमाइंडर के साथ किया जाएगा। और इसने इस बार कहा है कि ए व बी के जोड़ को 5 से भाग करना है, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो आप लोगों को सिर्फ इतनी सी बात पता होनी चाहिए, इसका अलग से रिमाइंडर और इसका अलग से रिमाइंडर, और इनके बीच में जोड़ बोला है तो हम भी जोड़ करते हैं। तो ए का रिमाइंडर कितना है? 0। बी का रिमाइंडर कितना है? 4। बी का रिमाइंडर कितना है? 4। तो 0 और 4 का जोड़ हो जाएगा, 0 और 4 का जोड़ कितना होगा? 4। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है जी।
क्लियर है? अभी जो अपन ने पीछे कुछ क्वेश्चंस किए थे ना, उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ना कल परसों एक डाउट आया था, और वो डाउट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उनको तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा ही दिया था मैंने। आई होप कि वो स्टूडेंट यहाँ इस बैच में हो। डी को एन से विभाजित करने पर, पूरा पूरा लिखना ही पड़ेगा ना। डी को एन से विभाजित करने पर शेषफल 14 आता है। एन से भाग करने पर शेषफल रिमाइंडर 14 आता है, 14। 3D को एन से भाग करने पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल 8 आता है। 4D को एन से भाग करने पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या हो, इसका आपने आंसर क्लिक करना है। और ऑप्शन सुन लो, ऑप्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है इसके। ऑप्शन ए है 7, 5, 6, 7, 8। ठीक, 5, 6, 7, 8, ये 4 ऑप्शन है इसके। अब देखो, डिवाइड में 5 रह गया, वो डिवाइड में नहीं रह गया, वो उसका काम सिर्फ ये बताने का है कि भाग किससे कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये जो 0 लिखा है ना, ये भागफल नहीं है दोस्त, ये रिमाइंडर है, यानी कि शेषफल कितना बच गया। अब अगर मुझे ऐसा कभी क्वेश्चन करना पड़े कि 14/4, अब जो मैं टॉपिक कर रहा हूं ना, तो r बराबर 2 लिख दूंगा, बात खत्म हुई मेरी तरफ से। अब 14/4 बराबर 2 का मेरा लिखने का क्या मतलब हुआ है कि भाई अगर 14 को 4 से भाग करूंगा तो शेषफल 2 मिलेगा। मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप ये नहीं कहेंगे कि बाद में 4 बच गया, नहीं, वो 4 तो सिर्फ एक इंडिकेशन है कि डिवाइजर कौन है, भाग कौन कर रहा है। ये 14 एक इंडिकेशन है कि भाग हो कौन रहा है, भाज्य कौन है, डिविडेंड कौन है। तो ऐसे ही ये 4 लिखा गया है यहाँ पर, या यहाँ पर ये 5 लिखा गया है, सिर्फ इंडिकेशन का काम कर रहा है कि हमने डिवाइड किससे करना है। ठीक है, तो यहां पर ए और बी फिक्स नहीं थे, तो मैंने सिर्फ आपसे ये कहा कि ए जमा बी को जब हम भाग करना चाहते हैं, देखो हाँ करें यार, देखो ऐसे समझो इस बात को कि भाई मैंने लिखा कि भाई ए जमा बी को 5 से भाग करना है ना, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कैसे निकाल सकते हैं, ए को अलग से भाग करो 5 से, जमा बी को अलग से भाग करो 5 से। अब यहां भी आपको अलग से रिमाइंडर पता है, शेषफल पता है कि भाई ए को 5 से भाग करने पे कितना आ रहा था, 0 लिख रखा था ना क्वेश्चन में, और बी का भी आपको पता है कि अलग से कितना आ रहा है, 4। तो अब बटे में 5 नहीं रह गया। समझ पाया मेरी बात को? ठीक है, थोड़ा यूज किया करो, जो सिर बिल्कुल रखा हुआ है ना ऊपर, आपके बॉडी पार्ट्स में सबसे ऊपर है, तो यूज किया करो थोड़ा बहुत। अब मैं ये क्वेश्चन कह रहा था, हुआ किसी से कि डी को अगर एन से भाग कर रहे हैं तो 4 बच रहे हैं, सॉरी 14, 14, और 3 डी को कर रहे हैं उसी एन से तो 8 बच रहा है, और कह रहा है 4 डी को अगर उसी एन से भाग करें। अब इस बार इसने यहां पर डी ले लिया और यहां एन ले लिया, हमें नहीं पता कि भाई भाग किसको और किससे किया जा रहा है, हमें कोई आइडिया नहीं, परंतु इसने 3 इक्वेशन दे रखी है अपने को, जिससे है ना आप एन को फिक्स कर सकते हैं, इसीलिए इसने 3 इक्वेशन दे रखी, एन की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। अदरवाइज पहली इक्वेशन दे करके अगर ये तीसरी इक्वेशन की डिमांड करता तो 14 चौके 56 करके निकल लिए होते, अब ऑप्शन में भी नहीं है 56 तो। ठीक है, अब देखो किसी का हो रहा है क्या ये क्वेश्चन, अगर होना होता तो इतना टाइम नहीं लगता, मेरी बात को समझो आराम से। देखो अभी अपन ये जो चीजें करके आए हैं उन्हीं चीजों के साथ है, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं क्या कहूंगा कि डी को अगर एन से भाग करो तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल 14 आ रहा है। ठीक है, अब जब दूसरी इक्वेशन पर गया, मेरी बात को आराम से समझो, थोड़ा सा ना लाइट वेट रखो दिमाग का, कोई वजन वाली बात नहीं। इसने 3D को डिवाइड किया है, 3D को उसी एन से, तो एक बार इसका रिमाइंडर रहने दो क्या आया है, मैं अपना रिमाइंडर निकाल लेता हूं। अगर मैं डी को भाग करता हूं तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल 14 आता है। इसने अगर डी का 3 गुना भाग किया है तो मैं कहूंगा कि रिमाइंडर भी 14 का 3 गुना 42 आना चाहिए था। बोलो गलत है कि सही है, बोलो गलत है कि सही है ये बात। आप बोलोगे बिल्कुल जायज बात है, 42 आना चाहिए क्योंकि डी का 3 गुना हुआ है, परंतु इसने 42 की जगह कितना शेषफल दे रखा है, अब इस वाला शेषफल लेकर के आओ, आप कहोगे 8 दे रखा है, यानी कि हम तो कह रहे हैं कि 42 शेषफल आएगा और ये कह रहा है कि 8 आएगा। इसका मतलब 42 में से इसने 14 माइनस कर दिया, सॉरी 34 माइनस कर दिया, यानी कि 42 में से 34 कट गया होगा,
तभी तो वो रिमाइंडर में नहीं आ पाया ना, 34 कट गया हुआ बीच में कहीं। तो ये 34 कब कट सकता है, ये 34 कब कट सकता है, जब 34 का कोई मल्टीपल रहा हो वहां पर, या 34 का कहो फैक्टर रहा हो कोई, यानी कि या तो भाग करने वाली संख्या 34 हो सकती थी, या 34 को भाग करने वाली संख्या 17 हो सकती थी, 17 हो सकती थी। अब 2 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 14 शेषफल और 8 जैसे शेषफल 2 के बस की बात नहीं है। तो 34 से भाग करने पर 14 शेषफल आ रहा है, 34 से भाग करने पर 8 शेषफल आ रहा है, बात जचने वाली है। अब अगला इसने कहा कि 4d को भाग करना है इस बार, तो इस बार इसने d का 4 गुना कर दिया, तो रिमाइंडर क्या आएगा, d को भाग करने पर 14 आ रहा है, और d का 4 गुना अगर भाग किया जाएगा तो मैं कहूंगा कि 14 का 4 गुना यानी कि 56 आएगा, फिर 56 आएगा। अब मुझे पता है कि भाग किससे किया जा रहा है, या तो 34 से या 17 से। अगर मैं इसको 34 से भाग करता हूं, अगर मैं इसको 34 से भाग करता हूं तो देखना जरा, 34 से कम 34, क्योंकि 34 जुड़े तो कितना हो जाएगा 68, 68 हो जाएगा, यानी कि ज्यादा हो जाएगा। तो कितना बच गया, 6 में से 4 गया 2, और 5 में से 3 गया 2, 22 बचना चाहिए, 22 बचना चाहिए। परंतु 22 कहीं ऑप्शन में नहीं दे रखा, इसका मतलब इसका डिवाइजर है जो n का मान है वो 34 नहीं है, वो फिर 17 है। कौन है वो, 17 है। यानी कि जो 56 आया हुआ ना, इस 56 को हमें 34 से नहीं 17 से भाग करना चाहिए था। तो 17 थी 51, और कितना बच गया, 17 थी 51, कितना बच गया, 5 बच गया। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन, एक सेकंड में इमेज देख लेता हूं, अगर इसमें कुछ लिख रखा हो। नहीं, इमेज में कुछ नहीं लिख रखा कि कहीं किसी एग्जाम का हिस्सा रहा हो, कुछ नहीं लिख रखा इस इमेज के ऊपर। कोई ना, आप क्या जरूर, क्लियर है ये क्वेश्चन सबको। अब आगे बढ़ने का काम करते हैं। ये कह रहा है पी व क्यू को 7 से भाग करने पर शेषफल जो है ना 7 आ रहा है, 7 से भाग किया जा रहा है, सॉरी एक बार, क्वेश्चन दिख रहा है क्या बोला गया, पी व क्यू को 7 से भाग करने पर शेष क्रम से 2 व 5 आता है। अगर पी को भाग करो ना 7 से तो 2 बचेगा, अगर क्यू को करोगे तो 5 बचेगा। अब कह रहा है पी जमा क्यू को अगर भाग करें तो शेषफल क्या होगा। तो अभी अपनी बात हुई थी भाई, पी को अलग से भाग करके 2 मिल रहा है, क्यू को अलग से भाग करके 5 मिल रहा है, इनके बीच का ऑपरेशन है, जमा कर दिया तो शेषफल भी जुड़ जाएगा। 2 और 5 का जोड़ कितना हो गया, 7। अब 7 ऑप्शन में भी नहीं है तो 7 तो ठीक नहीं है, अगर होता तो भी गलत था। मान लेते हैं ऑप्शन ए पे 7 लिख रखा है, ये गलत होता, क्यों, क्योंकि आप किससे भाग कर रहे हो, डिवाइडेड बाय 7, और 7 से भाग किया जा रहा है, दैट मीन्स कि इसके बराबर रिमाइंडर या शेषफल नहीं हो सकता, इससे छोटा ही हो सकता है। तो 7 को करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, रीडिवाइड, और 7 को 7 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। एक बात याद रखना, यहां आकर के ना, यहां आकर के जैसे मैंने ऑप्शन ए पर क्या लिख रखा था, ऑप्शन ए पर क्या लिख रखा था 1। आप जब 7 को 7 से भाग करने निकलते हो आपको पता है रिमाइंडर 7 बनेगा, परंतु आपको अब पता लग गया कि 7 को ना 7 से भाग करना है, रीडिवाइड करना है, तो यहां आप लोग एक गड़बड़ कर देते हो, 7 को 7 से काट दिया 1 पे, और आप क्वेश्चन का आंसर ना 1 क्लिक कर देते हो। जिसका मतलब पता है क्या बोल दिया आपने, कि 7 को 7 से भाग करने पर 1 बचेगा, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि 7 को 7 से भाग करने पर 0 बचेगा, 0, और आप क्लिक कर रहे हो 1। तो ये मेंटलिटी ना यहां से आती है कि 7 से 7 को काट दिया तो ये 1 बचेगा। तो जैसे ही रिमाइंडर शेषफल देखना स्टार्ट करते हो ना क्वेश्चन में, तो ये देखना छोड़ दो कि नीचे रखा आपने, ये सोचो कि आपका नीचे कौन आने वाला है, ऐसा करने पे यहां कौन आने वाला है, वही क्या होगा, वही रिमाइंडर होगा। ठीक है ना, तो 7 को 7 से भाग करने पर वो जो दे रखा है, अब कह रहा है पी व क्यू का जोड़ भाग करना है, पी व क्यू का जोड़ भाग करना है। ठीक है, तो शेषफल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 11 और 13 का जोड़ कितना हो जाएगा 24, यानी कि 24 शेषफल आएगा। 24 ऑप्शन में भी नहीं है, होता तो भी आंसर नहीं होता, क्योंकि जिससे हम भाग कर रहे हैं, किससे भाग कर रहे हैं 17, यानी कि 17 से, डिवाइडेड बाय 17, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। अब 17 यानी कि 17 से भाग कर रहे हैं, पर 24 कैसे बच सकता है, नहीं बच सकता, गलत है वो 24, उसको ठीक करने का क्या रहेगा, तो आप बोलोगे रीडिवाइड करना पड़ेगा, और 17 को अगर भाग करने के लिए 24 कभी मिला तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है,
कितना हो जाएगा 7 यानी कि 7 हो जाएगा। क्लियर है? किसी को इश्यू तो नहीं आ रहा ना कोई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चंस हो गए स्टार्ट, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चंस ले रखे होंगे 5-6 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज्यादा बेसिक से हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आज तो नहीं कर पाएंगे जो एडवांस क्वेश्चंस होते हैं, परंतु आज थोड़ा सा मोटा मोटा सा समझ जाएंगे कि हम काम कैसे करना होता है, तरीका क्या रहता है रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने। समझ पाया मेरी बात को? अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे दोस्त, जो आप लोगों को लगेगा कि भाई ये ऐसे क्यों किया। ऐसे भी तो कर सकते हैं, 10 और 9 19, 19 और 12 31 को 11 से भाग कर दिया, बच गया इतना, रिमाइंडर ये होगा। और एक और तगड़ी बात सुन लो, यहाँ जो क्वेश्चंस मैंने रख रखे हैं ना, इन क्वेश्चंस के लिए मैंने ऑप्शंस वगैरह नहीं डिजाइन कर रखे, जल्दबाजी में बनाई हुई पीडीएफ है, तो शायद ही किसी क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों को ऑप्शंस देखने को मिले। नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं पहले ही आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांग, ठीक है, आई अपोलोजाइज, मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से उस चीज के लिए। परंतु क्वेश्चंस के आंसर्स जो निकलेंगे वो इतने स्ट्रिक्ट तरीके से निकालेंगे ना कि ऑप्शंस की अपने को रिक्वायरमेंट ही नहीं। मेरी बात को आराम से समझो, आराम से समझना। ले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसने क्या कहा, पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसने कहा कि 10 जमा 9 जमा 12 और किससे डिवाइड करना है, कैसे करना, ठीक है। रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आएगा। तो हमने कहा 11 अगर 10 को भाग करता है अकेले को तो नेगेटिव 1 बचता है। कैसे भाई, 10 है यहाँ, 11 से भाग कर रहे हो तो कम से कम कितने पे ले जाया जा सकता है, 1 पे। 11 कम 11। अब यहाँ जो आता है इसको घटाया जाता है, 10 में से 11 घटाओगे तो नेगेटिव 1 बचेगा। नेगेटिव में भी रिमाइंडर होता है, परंतु इसको हमने करेक्ट करने का तरीका भी बताया था कि भाई अगर नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो क्या करते हैं, इसके साथ ना इसका जोड़ कर देते हैं, या तो यूं कहो, या फिर नेगेटिव हटा करके कितना रह गया 1, वो 11 में से 1 घटा देते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो असल में रिमाइंडर कितना होगा, आपका जवाब बनेगा 10, यानी कि जिसको हम भाग कर रहे थे ना वही रिमाइंडर था। अब क्यों था वही रिमाइंडर, क्योंकि वो 11 से छोटा है, और 11 से हर छोटी संख्या अगर 11 से भाग करी जाएगी तो शेषफल वो खुद ही होगी, क्योंकि भाग ही नहीं लग पाएगा वहां, इसलिए वो खुद संख्या ही रिमाइंडर यानी कि शेषफल होगी। अब आगे, अब आगे अगर यहां किसी को नेगेटिव 1 नहीं लेना तो वो 10 लेकर के कर सकता है, और क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखोगे कि हर बार हर तरीके से समान आ रहा है, सेम आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब 9 को अगर भाग किया जाए 11 से तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल नेगेटिव 2 होगा। 12 को अगर इसी 11 से पर्सनली डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना होगा, अब बोलोगे पॉजिटिव 1 होगा। इस बार तो जमा का 1 आएगा ना। अब यहां सभी के बीच में पॉजिटिव है, सभी के बीच में पॉजिटिव है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये 1 और ये 1 काटे जा सकते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो रिमाइंडर कितना बच गया, जवाब बनता है जी नेगेटिव 2 बन गया। अब नेगेटिव में रिमाइंडर हो नहीं सकता, इसको करेक्ट करने के लिए 11 है और नेगेटिव 2 का जोड़, या 11 में से 2 घटाने का काम किया, और कितने के बराबर होगा सही रिमाइंडर, यानी कि 9 के बराबर होगा। अब डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट अप्रोच क्या रहती भाई, 10 और 9 12, सॉरी 19, 19 और 2 21 और 10 31, 31 को अगर मैं 11 से भाग करूं तो 11 दूने 22, कितना बचेगा, 9 ही बचेगा, 9 ही बचेगा। अब अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि मुझे तो नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लेना, मुझे नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लेना, तो पहली तो बात तो यही होगी कि भाई नेगेटिव रिमाइंडर के लिए बगैर काम नहीं चल पाएगा, आगे बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले। यहाँ तो हम कर भी लेंगे कि 10 9 12 को 11 से भाग करना, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 10 ही आएगा। यहाँ कितना आएगा, 9 ही आएगा। यहाँ कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इनका जोड़, अब कितना हुआ इनका जोड़, आपने कहा 20। अब इस 20 को किससे भाग करना पड़ेगा, रीडिवाइड करना पड़ेगा 11 से। क्यों करना पड़ा, क्योंकि 11 से बड़ा रिमाइंडर बन रहा है 20, और जब तक बड़ा रिमाइंडर बनेगा तब तक हम क्या करते रहेंगे, रीडिवाइड करते रहेंगे। तो 20 को अगर 11 से भाग करें तो रिमाइंडर 11 कम 11 कितना बच जाएगा, वही 9 आएगा, चाहे जिस मर्जी तरीके से करो आप सोल्व। ये नहीं है कि अगर एक नेगेटिव ले लिया और बाकी नेगेटिव नहीं लिए तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कैसे, देखो मान लेते हैं किसी स्टूडेंट को ये लगा कि एक बार मैं 10 को भाग कर रहा हूं, यहां तो मैं नेगेटिव ले लेता हूं रिमाइंडर 1, और यहां 9 को एज इट इज ले लेता हूं,
नेगेटिव 2 लिख सकता था, परंतु उसने नहीं लिखा। यहाँ कितना आया? पॉजिटिव 1। इनको आपस में जोड़ा गया है तो ये भी पॉजिटिव बनेगा और ये भी पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 कट गया, रिमाइंडर कितना हो गया? सीधे सीधे। यानी कि जो मर्जी किया जाए क्वेश्चन के साथ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर क्या आएगा? जो निकल करके आना चाहिए, वास्तविकता जो है ना वही निकल करके आएगी। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया? फिर से बेसिक सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन करके भी कर सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। 16 और 15 की मल्टीप्लीकेशन थी, परंतु मैं ये कह रहा हूँ अगर 17 भाग करेगा 16 को तो नेगेटिव 1 रिमाइंडर आएगा, अगर 15 को भाग करेगा तो नेगेटिव 2 आएगा। इनका मल्टीप्लीकेशन, अब नेगेटिव और नेगेटिव की गुणा कितनी होगी? पॉजिटिव। 1 और 2 की गुणा कितनी होगी? 2। अब इस रिमाइंडर में कोई गलती है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है और ये 17 के बराबर या बड़ा भी नहीं है, तो ये हर एक कंडीशन पे सही बैठ रहा है, यानी कि यही रिमाइंडर है। यही क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात? अब आगे बढ़ने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जी, ये थोड़ा सा ठीक लेवल का क्वेश्चन है कि भाई यहां तो मल्टीप्लीकेशन कर लेते पर यहां नहीं कर पाते, बड़ी कैलकुलेशन थी। तो पहले देखो ना, एक बार देखना यहाँ पर, अगर 19 भाग कर रहा है 18 को तो नेगेटिव 1 बचेगा, गुणा में यहां पॉजिटिव 1 बचेगा, यहां कितना बचेगा? चलो इसको ऐसे डाल लेता हूं, ठीक है। यहां कितना बचेगा? नेगेटिव 2 बचेगा। यहां कितना बचेगा? पॉजिटिव 3 बचेगा। पॉजिटिव नेगेटिव की लगाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव तो लगाने की जरूरत भी नहीं है। पर याद रहे इस बार ये नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 को आप काट नहीं सकते, क्योंकि अब ये जोड़ में नहीं है, गुणा में है। ठीक है, तो पहले सिंबल को एक बार फिक्स कर लेते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव फिर पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव, तो जो रिमाइंडर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब संख्याओं की गुणा, 1 और 1 की गुणा 1, 1 और 2 की गुणा 2, 2 और 3 की गुणा 6, पॉजिटिव 6 आ रहा है जी। रिमाइंडर सही है क्या? बिल्कुल सही है। कैसे भाई? 19 से छोटा भी है, नेगेटिव भी नहीं है, यानी कि यही रिमाइंडर। कहने का मतलब इस पॉजिटिव 6 को ऐसे लिख लो, ठीक है। कहीं हो लगेगा पॉजिटिव तो दिखा ही नहीं ऑप्शन में, तो ये पॉजिटिव 2 जो मैंने लिखा है ये 2 है रिमाइंडर, ठीक है, सिंपल है। क्योंकि बिना किसी सिंबल की संख्या पॉजिटिव ही होती है, लगाओ ना लगाओ मर्जी है, पर वो वहां होता है अवेलेबल, वो वहां बिना कहे वहां प्रेजेंस होती है उसकी, ठीक है। उसको सिंबलाइज करना ना करना आप लोगों की मानसिकता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इसी प्रकार के रूल्स को फॉलो करने वाले हैं, पर यहाँ एक चीज होगी, रेफरल टर्म, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखिए एक बार, पहला क्वेश्चन देखो एक बार, मेरी बात को आराम से समझो, बिल्कुल दिमाग के ऊपर कोई वजन नहीं है, ठीक है। भूल जाते हैं एक बार के लिए सब बातों से, समझो। इससे करना था 24, किसको 2399 2398 24 हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 24 से पूरा पूरा भाग कौन होगा? कहोगे 240 भी होगा, एक जीरो लगा दे तो 24 के आगे, और 2 लगा दे तो 24 भी 24 से पूरा पूरा भाग होगा। तो यहां पर जो संख्या है ऊपर हमने डिवाइड करनी है ना, ये किस संख्या के नजदीक लगती है, परंतु वो संख्या लेनी है जो इसका मल्टीपल हो, जो इसके पहाड़े में आता हो। तो आपने कहा वो 2400 है, कौन है वो? 2400 है। 2400 अगर मैं लूं, 2400 अगर मैं लूं तो इसका रिमाइंडर मेरे को -1 मिलेगा, इसका रिमाइंडर मेरे को -2 मिलेगा, और इसका रिमाइंडर मेरे को +2 मिलेगा। और आपस में मल्टीप्लीकेशन है दोस्त, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लीकेशन है। अब नेगेटिव नेगेटिव की गुणा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव की गुणा पॉजिटिव, 1 और 2 की गुणा 2, 2 और 2 की गुणा 4, यानी कि +4 आ गया। अब इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं कर रखी हमने, इसमें कोई गलती नहीं कर रखी हमने, मानते हो ना ये बात? इसमें कोई गलती नहीं कर रखी, क्योंकि ये नेगेटिव भी नहीं है, 24 के बराबर या बड़ा भी नहीं है, तो यही रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा। किसी को ये तो नहीं लग रहा 24 से भाग करने पर 4 शेषफल नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है दोस्त, ऐसा नहीं है कि 4 से उसको अगर काट सकता है तो वो रिमाइंडर नहीं बन सकता। भाई आप खुद बताओ, अगर किसी संख्या को 6 से भाग किया जाए तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 6 को, जो संख्या 6 से कट जाएगी वो शेषफल नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, 3 हो सकता है। क्यों? 9 को भाग करके देख लो। अरे मेरी बात समझ में? यानी कि 4 रिमाइंडर हो सकता है। देखो 4 से भाग करने पर 24 तो नहीं हो सकता,
परंतु 24 से भाग करने पर 4 तो हो सकता है ना, उससे छोटा है, वो नेगेटिव भी नहीं है। बस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है 13 से डिवाइड करना है आपको, ठीक है, 13 से डिवाइड करना है। 13 के लिए यहाँ इन तीनों के लिए रेफरल टर्म क्या लेकर के चलोगे? जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 2400 को ले लिया था, 2400 को। यहाँ किसको लेकर के चला जा सकता है? तो जवाब बनता है जी यहाँ पर 130 यानी कि 130 को लेकर के चला जा सकता है, 130 को लेकर के चला जा सकता है। 130 लेते ही यहाँ कितना आया? -2। यहाँ कितना आया? -1। यहाँ कितना आया? +1। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वो तो है ही पॉजिटिव, तो रिमाइंडर तो बनेगा पॉजिटिव। 2 और 1 की गुणा 2 ही बनेगी, और इस 2 में कोई गलती नहीं है। एक तो पहली बात ये पॉजिटिव है, दूसरा ये 13 के बराबर या बड़ा भी नहीं है, तो ये सही है सिस्पल, यानी कि रिमाइंडर कितना बनेगा? 2, यानी कि 2 के बराबर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन है नीचे, यहाँ क्या करा जाएगा? आपको पता लग ही गया, अब तो आइडिया लग ही गया होगा। यह 60 है, और इनके नजदीक कौन बनेगा? तो आप कहोगे इसके साथ डबल जीरो लगा करके देख लेते हैं, और ऐसे ही बनती है 99% रेफरल टर्म ऐसे ही मिलती है आपको। या तो 1 0 लगा करके देख लो 600 के नजदीक, या 6000 के नजदीक, या 60,000 के नजदीक मिल जाएगी। अगर बीच में कभी डालेगा तो कैसे डालेगा? जैसे 60 का मल्टीपल होता है बीच में एक 120, तो या तो 120 के नजदीक डाल देगा, या 1200 के, या क्या कर सकता है, जैसे 60 की गुणा आप 4 से करो, 6 की गुणा 4 से करो, तो आप कहोगे 24 240, तो या तो 240 के नजदीक डाल देगा, या 2400 के, या 24,000 के। मेरा कहने का मतलब इसी का एक बीच में से मल्टीपल उठा करके उसका और मल्टीपल ले लेता है, तो हमें रेफरल टर्म मिल जाती है आसानी से। जैसे यहां मिल गई 6000, तो इसको अगर डिवाइड किया जाए 6000 से, तो मैं कहूंगा -1, -2, -3, पॉजिटिव 1। आ गया? अब यहां देखो, पहले चलो संख्याओं को निपटाते हैं। 1 और 2 की गुणा 2, 2 और 3 की गुणा 3, सॉरी 6, 6 और 1 की गुणा 6, 6 आ गया ना रिमाइंडर। परंतु अभी सिंबल को भी इंक्लूड करना रहता है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव तो हो गए पॉजिटिव आपस में, परंतु ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव ही रह जाएगा, तो -6 आ गया। अब ये रिमाइंडर गलत है। क्यों गलत है जी? क्योंकि सीधे दिख रहा है ये नेगेटिव है। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? किससे भाग कर रहे थे आप लोग? 60 से। तो 60 के साथ कहो या तो -6 जोड़ दिया जाए, या बोला जाए 60 में से 6 को घटा दिया जाए, तो सही वास्तव में रियल में रिमाइंडर यानी कि शेषफल कौन बनेगा? तो जवाब बनेगा जी 54 यानी कि 54 बनेगा। ठीक है, 54 यानी कि 54 के बराबर बनेगा। कौन बनेगा? 54 यानी कि 54 के बराबर बनेगा। क्या यहां तक के किसी क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत आई है? तो एक बार कमेंट करने का काम करें दोस्त। क्या यहां तक के किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट आया है? कोई बताएं एक बार। यहां तक के क्वेश्चन में किसी को डाउट आया है क्या? बता दें एक बार। शाबाश, एक बार कमेंट करने का काम करें। क्या यहां तक के क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट आया है क्या? बता दें एक बार, बताएं दोस्त एक बार। यहाँ तक के किसी क्वेश्चन में किसी को दिक्कत आई है? कोई प्रॉब्लम फेस हुई है किसी को? बता दें एक बार। बताएं एक बार, शाबाश। करेक्ट। तो आज अपना टाइम इतना ही था, ठीक है। बाकी का जो चीज़ें यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में करने का काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट एपिसोड में लगाने का काम कर लें, ठीक है ना। आज टाइम इतना ही अपने पास में, अभी आप लोगों की दूसरी कोई क्लास भी होनी होगी। तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें, महकते रहें। हाँ, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखा करें। आपको और आपके माता पिता को मैं अपने दिल से प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, ओमोन गोनो सोन।